Welcome back to our channel NEET IIT Adda. How are you all? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नीट का स्कोर इंक्रीज कैसे किया जाए, कैसे स्मार्ट वर्क किया जाए और अपने स्कोर को 650 प्लस किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए, हर चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, हर चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाए और किस हिसाब से अपनी तैयारी को फिजिक्स में स्टार्ट किया जाए। न्यूमेरिकल्स हमें सबसे ज्यादा डराते हैं फिजिक्स के। हमें अगर किसी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है नीट में तो हमें लगता है फिजिक्स से। फिजिक्स इज लाइक इट्स अ फियर, बट हमें इस फियर को खत्म करना है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा जिससे बहुत इजीली 170 प्लस हमारा स्कोर भी हो जाएगा और हमें बहुत स्मार्टली अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा और हमें फिजिक्स सबसे अच्छा लगने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में स्टार्टिंग कैसे करनी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कोई नहीं पढ़ता। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज इतनी टफ लगती है कि हम उसको पढ़ते ही नहीं है। बट अगर हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ ली ना तो फिजिक्स टिप्स पे होगी। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बैक क्वेश्चंस छोड़ने ही नहीं है। इस साल भी अराउंड 40 क्वेश्चंस प्रॉपर एनसीईआरटी बुक से रखे हुए थे। करना क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी, उसकी बैक एक्सरसाइज करी। अब एनसीईआरटी पढ़ ली, रीडिंग कर ली, बट उसको एक कॉपी में अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली लिखना भी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के नोट्स बनाइए, उसको प्रॉपरली लिस्ट कीजिए, उसमें डेरिवेशंस भी लिखिए, क्योंकि होता क्या है क्वेश्चन बीच डेरिवेशन में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें आता है, हम सोल्यूशन देखते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत ईजी था, हमें आता था, बट हमें उस समय कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करा। कॉन्सेप्ट स्ट्राइक क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने डिटेल स्टडी नहीं की थी। फॉर्मूला वही है, वही आएगा, लेकिन उसको स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। अगर उस पॉइंट पे क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया तभी वो होगा, फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया तभी वो सोल्यूशन होगा। नहीं तो सोल्यूशन देख के तो आंसर समझ में आ जाएगा लेकिन तब नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर्मूला लिस्टिंग, जो हमें एग्जाम से पहले अराउंड 25 टाइम्स पढ़ने हैं। हर चैप्टर को 2 पेज में सिर्फ फॉर्मूला लिस्टिंग करनी है और जब भी क्वेश्चन करें, कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उसको सबसे पहले रिवाइज कर लें। उससे क्या होगा, फॉर्मूला मिसप्लेस नहीं होंगे, दिमाग से निकलेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही अगर हम भूल जाएं तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। तो फॉर्मूला लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 पेज में हर चैप्टर के फॉर्मूले सारे लिखे जा सकते हैं बहुत इजीली और बहुत सिस्टमैटिकली, एक के बाद एक, जिससे एक से एक कनेक्ट होता जाए। और वो रिवाइज कर लिया तो पूरा चैप्टर टिप्स पे अपने आप रिवाइज हो जाएगा। हर टेस्ट से पहले सिर्फ वही देखने और यू विल सी कि फिर सिली मिस्टेक नहीं होंगी कि हमने प्लस लगा दिया, फॉर्मूला में माइनस लगना था या उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे कर दी। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज करते सब हैं लेकिन कोई भी उनको तरीके से नहीं करता। पीवाईक्यूज जब हमने करे तो हमें जेईई मेंस के भी करने हैं और नीट के भी करने हैं, लेकिन जब हम उन्हें करें तो हम उनमें एक पैटर्न फॉलो होता है। वो हर साल एक पैटर्न फॉलो करते हैं, फॉर्मूला पैटर्न फॉलो करते हैं, फॉर्मूला यूज जो हो रहे हैं, कभी कभी सेम फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन फॉर्मूला को हमें निकालना होगा अलग से कि ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई टू कैच द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स। जो भी हम गलती करें पीवाईक्यूज में, उसकी मिस्टेक के पैटर्न को भी कैच करना है। जो हम गलतियां कर रहे हैं ना, उसके पैटर्न को भी कैच करना है कि या तो सिली मिस्टेक हो रही है, तो सिली मिस्टेक क्यों होती है? सिली मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें जो थ्योरी है वो वीक रह गई है। तो जहां जिस क्वेश्चन के टॉपिक में सिली मिस्टेक हुई है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से उसकी डेरिवेशंस को देखना पड़ेगा। और अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत लगा है, फॉर्मूला गलत लगा है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ने हमसे कुछ और पूछा था और हमने कुछ और लगा दिया। वो तभी सही होगा जब हम उसके पैटर्न को देखेंगे। हम पे सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद ये नोटिस करना पड़ेगा जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस देखने के बाद कि उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न फ्रॉम मेनी ईयर्स। बस उस पैटर्न को जिसने कैच कर लिया उसके क्वेश्चंस अपने आप सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्राई टू कैच द कॉन्सेप्ट रिपीटेड इन पीवाईक्यूज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। मतलब कि अगर केटीजी से एक फॉर्मूला आ रहा है तो वो फॉर्मूला हर साल उस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको करना ही करना है। वो वाले फॉर्मूलेस तो छोड़ना ही नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो हर साल वहां से उठा रहे हैं। तो इस साल भी पूरी गारंटी है कि वो वहां से उठाएंगे ही उठाएंगे। तो अगर हमने ये कैच कर लिया कि कॉन्सेप्ट कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार पीवाईक्यूज में, तो वो बहुत इजीली फिर तो सारी लिस्टिंग हो गई ना क्वेश्चंस की। बस फिर हमें करने हैं। अगर हमने इतने सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को देख लिया तो फिर गलती होगी ही नहीं, फिर फिजिक्स से डरना बंद हो जाएगा।
फिजिक्स से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि हमारी या तो थ्योरी वीक रह जाती है या कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है। उन दोनों को ही अगर हमने ये कर लिया तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, फिजिक्स में कभी भी 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में नहीं हो पाते, हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिसिंग टाइम ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फिक्स्ड। एक घंटे में 60 क्वेश्चंस करने ही करने हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो। अगर फिजिक्स के 60 क्वेश्चन एक घंटे में कर लिए तो हमारी एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब उसमें अगर हमसे सिली मिस्टेक्स हुई, यानी कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, तो वो प्रॉब्लम है, उसको हमें बार बार प्रैक्टिस करके रिपीट करना होगा। फोन उठाइए, उसमें टाइम स्टार्ट कीजिए, 1 घंटे का अलार्म लगाइए और 60 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। फिर अब जो उसमें गलती हो रही है, उस गलती के पैटर्न को कैच कीजिए कि हमने ये गलती कॉन्सेप्ट वाली करी या फिर नेगेटिव हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमने उसमें कैलकुलेशन गलत कर दी, तो वो कैलकुलेशन क्यों गलत हुई या कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। नेगेटिव क्वेश्चंस को सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर कुछ देखना है तो वो ये देखना है कि वो गलत क्यों हुआ, और जब वो गलत हुआ तो उस गलती को निकाल के रखना है ताकि हम वो गलती रिपीट ना करें। वो गलती रिपीट नहीं करनी, गलती करिए, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन गलती से ये सीखना है कि उस गलती को हमें रिपीट कैसे नहीं करना। In every chapter make 3 to 4 varieties of questions to catch the concept fast in exam। हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, हमने उसके चैप्टर्स के फॉर्मूलों को 3 या 4 जगह में लिस्टिंग कर दी। अब जब हम उनकी 3 या 4 जगह में लिस्टिंग कर देंगे ना, हमने उस चैप्टर को 3 to 4 पार्ट्स में बांट दिया और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस करने। अब जब भी क्वेश्चन आया कोई, हमें पता चल गया ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी का है, हमने वर्क पर एनर्जी को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, बस फिर वही दिमाग लगाना है कि इन हमने 4 पार्ट्स में बांटा था ये क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि चारों में से कौन सा वो वाला पार्ट है जिसमें हमने उस क्वेश्चन को रखा था। बस उठा के फिर वही, बस उन्हीं फॉर्मूलोज में जिसमें हमने पार्ट में बांटा था उन्हीं पे दिमाग लगाना है, पूरे चैप्टर पे दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने ये कर लिया कि हर चैप्टर को 3 to 4 पार्ट्स में बांट दिया और फिर वहां से फॉर्मूला उठा के उसमें लगाया, तो बहुत इजीली पेपर को कैच करना आ जाएगा। फिजिक्स में प्रॉब्लम ही होती है, आता हमें सब है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट कॉन्सेप्ट कौन सा कहाँ लगना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैच कर लिया हमने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कैच करने के लिए हर चैप्टर को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और फिर उसको स्पेसिफिकली पढ़िए, और जब क्वेश्चन आए तो उसको वही दिमाग लगाइए कि हमने इस चैप्टर में ये फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट इस पार्ट में रखा था, वहीं से फॉर्मूला उठेगा और कहीं से नहीं उठेगा। क्योंकि कभी कभी वो लैंग्वेज इस तरीके से घुमाएंगे कि हमें ये लगेगा कि कहीं और से लग रहा है, लेकिन अगर आपने ये लिस्टिंग कर ली तो लिस्टिंग के बाद फिर ये दिमाग में वो फॉर्मूलेज लाने नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट पे उसी पे जाना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर पढ़ने, सारे चैप्टर है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, लेकिन सारे चैप्टर्स में एक वेटेज है जिसको नीट में एक पैटर्न फॉलो करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। बट जब रिवीजन करें, जब हम लास्ट टाइम में रिवीजन करें तो उसको वेटेज के हिसाब से करेंगे, स्मार्टली करेंगे, तो स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब कुछ चैप्टर से क्वेश्चन एक आ रहा है बट हम उसको पूरा दिन दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट स्मार्टनेस, वो बेवकूफ़ी है फिर। तो इसीलिए बहुत स्मार्टली पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट उसको अगर हमने सिस्टमैटिकली पढ़ लिया कि वेटेज के हिसाब से पढ़ लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे 60% ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इन टॉपिक्स में से आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, काइनेमेटिक्स एनएलएम से वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे और वेव से अराउंड 6 क्वेश्चंस उठाएंगे वो लोग। तो जब हमें पता है कि इतने क्वेश्चंस आने ही आने हैं तो हम क्यों इसको बाद में करें। सबसे पहले रिविजन अगर हम करें कभी फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तो इन्हीं का करें ना, क्योंकि अगर ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली 100+ मार्क्स तो हो गए, फिर उसके बाद 30% वाला कर लिया, फिर 10% वाला बाई चांस रिवाइज नहीं भी हो पाया तो 170 क्वेश्चन मार्क्स तो कहीं नहीं गए ना। क्योंकि जो करें वो इतना परफेक्ट करें कि वहां पे गलती की गुंजाइश ना रहे। मॉडर्न फिजिक्स हो गई, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पूरी मॉडर्न फिजिक्स से वो लोग, और वहां पे तो वो पैटर्न भी फॉलो करते हैं। जैसे कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन उठाएंगे तो उठाएंगे ही उठाएंगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाएंगे। वर्क एनर्जी पावर है, 3-4 क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। सर्कुलर मोशन, एसएचएम एंड वेव, यहाँ से क्वेश्चंस अगर इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया तो 60% मार्क्स तो वैसे ही आ गए ना। तो 170+ पहुंचने के लिए फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान इन पे देना है।
नेक्स्ट फिर 30% क्वेश्चंस पे आते हैं। मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ईएमआई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और फ्लूइड्स में स्पेसिफिकली सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। फ्लूइड्स में अगर वो क्वेश्चन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इन तीनों से ही उठाएंगे। 30% ये हो गया, तो 150 प्लस तो ऐसे ही हो गया ना। बहुत इजीली आप 160 170 क्रॉस कर सकते हैं अगर सिर्फ ये 30% और 60% वाला पार्ट प्रॉपरली कर लिया। और ये 10% इसको भी रिवाइज करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट इसको वेटेज कम देनी है। वेटेज 60% वाले को सबसे ज्यादा देनी है, 30% वाले को उससे थोड़ी कम देनी है, और 10% वाले को उससे कम देनी है। छोड़ना कुछ नहीं है, बट रिविजन इस सीक्वेंस में करें। इसमें भी सिर्फ इस लिखे हुए सीक्वेंस में करें। ये टॉपिक्स भी सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं कि किस में से ज्यादा आएंगे और किस में से कम आएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिक्स। फॉलो दिस प्रॉपरली विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया ना, सबसे इंपॉर्टेंट की तो सब कंसिस्टेंसी है। पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। फिजिक्स बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। अगर हमने चीजें समझ ली ना तो फिजिक्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट फिजिक्स से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, हम फॉर्मुलेस पे ध्यान देते हैं, रटते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वीडियोस। Goodbye for now. Do like, share and comment. Thank you.